अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने खामोशी से 3 बड़ी चालें चल दी हैं। ये 3 ऐसे इकदामात हैं कि लगता यह है कि किसी बड़े मंझे हुए सियासतदान ने, जिसे सियासत की बड़ी समझ हो, उसने बड़ा सोच समझकर वहां पर हिट किया है कि जिससे फौरी तौर पर जो मतलूबा फवायद हैं वो हासिल हो रहे हैं। इसे नैले पे दैला कहा जा सकता है। इसे यह समझा जा सकता है कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती है, मैं ये जो 3 चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान ने उन लोगों को सियासत सिखा दी है कि सियासत कैसे करते हैं। और इमरान खान को मतलूबा नताइज भी मिलना शुरू हो चुके हैं। बॉल इस वक्त इमरान खान के कोर्ट में है। नाज़रीन इकराम, इस बात को समझ लीजिएगा, डिसीजंस इमरान खान की जानिब से लिए जा रहे हैं, बाकी जो कुछ हो रहा है वो रिएक्शन है, यानी कि एक्शन यहां से हो रहा है। अब इमरान खान ने क्या किया और उसका क्या फायदा हासिल होगा, मैं बगैर तमहीद के आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नंबर 1 जनाबे वाला, आज इमरान खान ने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी। आज गैर मामूली तौर पर सहाफियों को बुलाया गया, गैर रस्मी गुफ्तगू शुरू हुई। इसकी मैंने वैसे पूरी तफसील आपको बताई है, लेकिन उसमें एक पॉइंट बड़ा अहम था। इमरान खान ने वैसे ही गैर रस्मी तौर पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये तो हमारा तो अपोजिशन के साथ डेडलॉक हो गया था, इसको एस्टैब्लिशमेंट ने लगवाया। अब देखने में ये एक स्टेटमेंट है, बस इसके बाद फिर क्या हो सकता है, मतलब ठीक है अगर एस्टैब्लिशमेंट में लगवाया। अब बात सुनिए जनाब, असल कहानी क्या है। हुआ ये है, आपको ये मालूम है कि फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, और एक माहौल बना हुआ है, हवा बनी हुई है, एक लग रहा है जैसे कि डिसाइड कर लिया गया है कि शायद इलेक्शन कमीशन की मदद से इमरान खान को गेम से आउट कर दिया जाएगा। और मतलब एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ पे भी पाबंदी लगने जा रही है, और अगर तहरीक इंसाफ पूरी पे भी पाबंदी ना लगी तो खास तौर पर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा और उस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन का एक किरदार होगा। और ऑब्वियसली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा किरदार होगा। तो अब ये माहौल तो बन चुका है, ये फजा बन चुकी है। अब इसमें इमरान खान ने क्या किया है, चालाकी से, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी जो उसे कहते हैं कि सोची समझी चाल, इसे एक वेल कैलकुलेटेड मूव कह सकते हैं कि उन्होंने 1 महीना पहले, कल अभी पहली जो है वो समाप्त होनी है, उन्होंने 1 महीना पहले बता दिया है कि जनाब ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने लगवा के दिया हमें। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर खिलाफ दे देते हैं फैसला इमरान खान के, तो उंगलियां किस तरफ उठेंगी, सोच किस तरफ जाएगी? सोच तो उसी तरफ जाएगी, उंगलियां उसी तरफ उठेंगी, फैसला तो उसी तरफ से होता हुआ नजर आएगा। मतलब और इसी चीज से तो एस्टैब्लिशमेंट को सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि पब्लिक पल्स जो है अगर उसको देखा जाए तो वो इस वक्त मतलब बयानात, इदारों के खिलाफ बयानात, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात वो आ रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा मसला है और एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि दोबारा से उसको ड्रैग किया जाए पॉलिटिक्स के अंदर। तो इमरान खान ने खामोशी से इशारतन ये बता दिया, देखें ये तो इनके लगवाए हुए हैं और अगर कल को फैसला आता है तो फिर अल्टीमेटली जो पब्लिक का गुस्सा और एक एंगर है उसका जो रुख है वो इस तरफ चला जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी। लिहाजा खामोशी से पहला काम जो है वो कर दिया गया है और इसका जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। दूसरी कहानी सुने जनाब, बात यहां खत्म नहीं होती है। दूसरा, इमरान खान ने एक और यहां पर इंतहाई अहम बात की है। इमरान खान ने कहा जनाब कि हम तो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेजने के मूड में ही नहीं थे, मैं तो चाहता ही नहीं था, ये तो किसी और के कहने पर किया गया। अब जो किसी और है वो फरोग नसीम है और फरोग नसीम के बारे में इंप्रेशन ये है कि ये MKM के कम वफादार हैं और बहुत सारी जगहों पर वफादार हैं। यहां पर भी एक जो है ना वो डायरेक्शन, यहां इस कदम से ना, इस चाल से 2 फायदे लिए गए हैं। एक तो अगेन टू बिल्ड अप द प्रेशर, जहां पर प्रेशर डालने से फायदा होगा, और दूसरा ये कि जुडिशरी के साथ सुलह करने की कोशिश की गई और कहा गया जनाब मैं तो करना ही नहीं चाहता था। इसके ऊपर फरोग नसीम ने जवाब दिया। फरोग नसीम कहते हैं जनाब ARU की रिपोर्ट के अंदर आप चाहते थे कि यहां पर रेफरेंस दायर किया जाए, ARU से मुराद एसेट रिकवरी यूनिट। इसके ऊपर फिर फवाद चौधरी बोले। फवाद चौधरी कहते हैं हुजूर आपने कुछ किया है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आपको याद है कि मैंने काबीना की मीटिंग में कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस ना डालिए, अगर किसी ने जज के खिलाफ रेफरेंस देना है तो बाहर लेके जाए, हमें तो जो है ना उस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए, हमें तो जो है उसमें साइड पे रहना चाहिए। तो अब इमरान खान ने खामोशी से
इमरान खान को लगता यह है कि जुडिशरी उससे नाराज है। वजह यह है कि काजी फायज ईसा एट द एंड ऑफ द डे वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फिर वो बहुत जल्द जो है वो फिर चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे, और जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो फिर हालात किधर जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप उनके साथ जरा अंदर खाने जो है वो भी सुलह कर लें और बाहर भी आके बता दें कि जनाब हम आपके दुश्मन नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो आपसे जाती मसला ही कोई नहीं है, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इस बात को समझिएगा। दूसरी, ये इतनी जबरदस्त चाल है कि ये बिल्कुल एन जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना जाके हिट की है, और मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी इधर भी और उधर भी। अब तीसरा मामला सुनिए जनाब इमरान खान ने क्या किया है। तीसरा, इससे थोड़ा सा वेल इट वाज अ रिस्की मूव, लेकिन इमरान खान ने बार बार दो बड़े जलसे हुए हैं, यानी कि पेशावर वाला और कराची वाला, इसमें ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड। अब मुझे लगता है कि रिस्क था, इससे बैकफायर कर सकती थी चीजें, लेकिन इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने इतने बंदों के दरमियान खड़े होकर कहा, मेरे प्यारे जजेस, आपने अदालतें क्यों खोली। अब देखिए, इमरान खान को अदालतें खोलने का शायद उतना मसला ना हो, मुझे ये लगता है, लेकिन ये बार बार जिक्र इसलिए किया गया। देखिए, जब इतना क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो उसका एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर का असर होता है। आप चाहते ना चाहते उस प्रेशर का असर ले जाते हैं। आज जो अदालत के रिमार्क्स आए हैं ना, वो समझ लीजिएगा, देखें कि उसका वो एक असर तो है। मतलब ठीक है, जज कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना वो बिल्कुल हिफाजत के लिए है, हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, लेकिन ये आप उन्हें 10-15 हज़ार लोग भी कहें ना, तो भी 10-15 हज़ार चलें, 10-15 हज़ार कह लें आप, तो 10-15 हज़ार भी वैसे तो बहुत बड़ी तादाद थी, मुझे भी पता, आपको भी पता है, लेकिन अगर वो उस दरमियान खड़े होकर कोई बात की जाती है, तो अगर वो प्रेशर ना होता या इसका कोई चीज़ ना पड़ती, तो जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं वो शायद इस बारे बात ना करते। तो डेफिनेटली उन्होंने हीट ऑफ द जो जलसा है वो महसूस की होगी कि यार ये क्या हो रहा है, और उनको बहसियत चीफ जस्टिस फील भी करना चाहिए, क्योंकि इदारे का नाम आ रहा है, इदारे की बात हो रही है। अब ये जो सारी कहानी हो रही है ना, अब उसका फायदा ये होगा कि मुझे ये लगता है कि शायद अब ये चूंकि मामला सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आपको पता आर्टिकल 63 वाला मामला भी अदालत के अंदर है, तो हो सकता है, ये मैं अगेन राय दे रहा हूं बड़ी इज्जत के साथ, मैं बिल्कुल कोई भी मुखल और मुदाखलत करने की कोशिश नहीं कर रहा इस मामले में, चूंकि कोर्ट के अंदर मामला, लेकिन ये मेरी राय है कि इसका वो एक फर्क पड़ेगा। तो ये तीन जो ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान ने बड़े कैलकुलेशन के साथ, बड़ा सोच समझ के, आप यूं ना समझिएगा कि कैंडिड गुफ्तगू में ऐसे ही इमरान खान के मुंह से कुछ निकल जाता है, ही इज अ पॉलिटिशियन, इज अ एक्स पीएम, वो उसके मुंह से ऐवी क्वेश्चन निकल जाता, बड़ा कैलकुलेट करके रखा जाता है। अब जनाब ये देखें ना, जैसे कि आज के मैं आपको रिमार्क्स दे देता हूं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मेरे साथी जजेस के कहने का मतलब वाज़ेह है, जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। फिर उन्होंने कहा, जनाब सियासी रहनुमाओं से तवक्को करते हैं अदालत आपकी सियासी बहस में क्यों शामिल हो, चीफ जस्टिस सियासी रहनुमाओं से चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर उन्होंने कहा, सियासी रहनुमाओं से तवक्को करते हैं कि उनका यह किरदार हो कि पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सकें। पब्लिक को क्यों उकसाते हैं आप, पब्लिक में आपको तो चाहिए बहसियत है वो सियासी रहनुमा, आप हमारे फैसलों का दिफा करें। इस पर इमरान रियाज खान ने बड़ा खूबसूरत जो है ना वो एक कमेंट किया है। उन्हें कहते हैं, जनाब जब आपके फैसले ऐसे हों तो हम क्यों दिफा करें, और जब फैसला आ जाता है ना तो कानूनी तौर के ऊपर उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है। ये बात आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। जब मामला सब जुडिस हो तो आप मजीद मतलब ज़्यादा बात नहीं कर सकते, जिस पे मैंने इसीलिए फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो बात करने से थोड़ा सा गुरेज किया है। तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, मुझे आप सोच के बताएं, ये जो मैंने ये लिए जाने वाले इक़दामात और उनके मुमकिन फ़वाइद, ये कोई नया कोई जोशीला सियासतदान कर सकता है, या जो लोग कहते हैं कि उसको सियासत नहीं आती, वो जुनूनी आदमी है, वो जुनूनी आदमी है अपनी कामयाबी के लिए, लेकिन उसके साथ वो बड़े कैलकुलेटेड मूव्स, उसके बहुत कैलकुलेटेड मूव्स जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और लग रहा है कि इन 4 सालों ने शायद इमरान खान को एक बेहतरीन सियासतदान तो बना दिया है। अगला बेहतरीन पीएम शायद वो बने या नहीं बने, ये फैसला आवाम ने करना है, मैंने और आपने करना है, वो वोट के ज़रिए करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इन 4 सालों ने, 3 साल 8 माह ने इमरान खान को एक बेहतरीन सियासतदान ज़रूर बना दिया है, जिसके मूव्स जो हैं वो बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।